आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप भी 2024 में नवोदय, ज्ञानोदय तथा श्रमोदय विद्यालय की कक्षा 6वीं की प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल इन परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। हम यह जानेंगे कि विभाज्यता क्या है। तो चलिए देखते हैं विभाज्यता क्या है। जैसे कि यहाँ दिया गया है, यहाँ पे एक प्रश्न बना है, विभाज्यता क्या है। तो विभाज्यता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। विभाज्यता उन विधियों को कहते हैं जो सरलता से बता देते हैं कि कोई प्राकृतिक संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं। ये क्या कहलाता है? विभाज्यता कहलाता है। हमें ये पता करना है कि कोई एक संख्या, मान के चलिए यहाँ पर 4 है, ये 4। अब हमें ये पता करना है कि 4 किसी अन्य संख्या या कौन कौन सी संख्या से विभाज्य है। जैसे हम देखते हैं 4 सबसे पहले किससे विभाज्य है? 1 से है, फिर 2 से है। क्या 4 3 से विभाज्य है? नहीं, क्योंकि 3 की टेबल में या 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता। फिर किससे विभाजित है? 4 से। और इन सभी विधियों को हम क्या बोलते हैं? विभाज्यता बोलते हैं। एक बार फिर से दोहरा दें, विभाज्यता उन विधियों को कहते हैं जो सरलता से यह बता देते हैं कि कोई प्राकृतिक संख्या किसी दूसरी संख्याओं से विभाजित हो सकती है या नहीं। ये क्या कहलाता है? विभाज्यता कहलाता है। विभाज्यता के नियम में सबसे पहला नियम है 2 से विभाज्यता का नियम। अब ये 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिस संख्या की इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। 2 का विभाज्यता का नियम क्या है? कि जिस संख्या की इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक आ जाएं? 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इन 5 में से कोई भी एक अंक इकाई के स्थान पर आ जाए, कोई भी संख्या हो, तो हमें वो देख के बता देना है कि वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब 1 से लेके अनंत तक की प्राकृतिक संख्याएं, 1 अंक से लेके अनंत तक की प्राकृतिक संख्याओं की केवल हम इकाई का अंक देख के बता सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। जैसे मान के चलिए 24 बताइए 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो इस 2 की विभाज्यता के नियम के तहत हमें खाली किसका? इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक पर क्या है? 4 है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 4 बताया गया, मतलब 24 कितने? 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम 440। क्या 440 2 से विभाजित हो जाएगी? तो हमें फिर से कौन सा अंक देखना है? खाली इकाई का अंक देखना है। हम तुरंत इकाई का अंक देख के बता सकते हैं कि 440 कितने से? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मान के चलिए 885, 885 2 से विभाजित है अथवा नहीं। क्या जल्दी से क्या करना, हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 5 है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ कहीं पर 5 नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 885 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 5 है। इसी प्रकार हम 488 लेते हैं। 488 क्या 2 से पूरी या पूर्णतः विभाजित है अथवा नहीं? तो आंसर क्या होगा आपका या हमारा? आंसर क्या होगा? 488 2 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आ रहा है? 8 का 8 आ रहा है। 902 क्या 2 से पूरी बार विभाजित है अथवा नहीं? तो यस, ये संख्या 2 से पूरी बार विभाजित है, क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पर क्या आ रहा?
2 आ रहा। एक हम लेते हैं 1507, 1507 2 से पूर्णतः विभाजित है अथवा नहीं? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पर क्या आ रहा? 7 आ रहा। तो ये भी बोल सकते हैं कि यह संख्या सम संख्या नहीं है। जितनी भी सम संख्याएं हैं वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, और उन सभी की इकाई में कौन से 0, 2, 4, 6, 8 वो सभी संख्याएं क्या 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 होंगी? सम संख्या होंगी। और सम संख्या हमेशा कितने? 2 से विभाजित हो जाती हैं। दूसरा जो विभाज्यता का नियम है वो क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम। अब हम देखते हैं कि कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं होती है। तो यहाँ नियम, सबसे पहले हम नियम देख लेते हैं। जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़, यहाँ पर जोड़ भी हो सकता है और योग भी हो सकता है, 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। क्या कहा है? कोई भी संख्या हो, जैसे मान के चलिए कोई संख्या दी है, जैसे 513, 513 एक ये संख्या दी है। तो अब हमें ये देखना है कि ये 513 3 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो। मतलब हमें क्या करना है? 513 में जो अंक आए हैं उनको जोड़ना है। 5 धन 1 धन 3, इनको हम जोड़ देंगे। 3 और 1 4, 4 और 5 9। ये देखिए अंकों का योग 3 से विभाजित। क्या ये 9 3 से विभाजित है? यदि हम इस 3 का इस 9 में भाग दें तो ये भाग पूरी बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। मतलब हमें क्या करना है? दी गई संख्याओं के अंकों का योग करना है, और अंकों का योग क्या आना चाहिए? 3 का गुणज होना चाहिए। कितने का? 3 का गुणज या अपवर्त होना चाहिए। यदि 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मान के चलिए अगली संख्या है, कोई भी संख्या लिख लीजिए, 8, 2, 1, 5। ये बताना है क्या 8215 3 से विभाजित है अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिए गई संख्याओं के अंकों का योग करेंगे। 8 धन 2 धन 1 धन 5। अब हम इनको टोटल कर देंगे। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16। अब बताइए क्या 8215 3 से विभाजित है अथवा नहीं? तो यहाँ पर क्या आंसर होगा हमारा? नहीं। 8215 3 से विभाजित नहीं है, क्योंकि इस संख्या के अंकों का योग 16 है और 16 3 का गुणज नहीं है। इसलिए 8215 3 से विभाजित नहीं होगी। ये क्या था? 3 का विभाज्यता का नियम था। तीसरा विभाज्यता का नियम है, देखते हैं हम तीसरा विभाज्यता का नियम क्या है। 4 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब उसके दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या दोनों के स्थान पर शून्य आए। यहाँ दोनों से मतलब क्या है? दहाई और इकाई के स्थान पर या तो दोनों जगह शून्य आ जाए, या दूसरा क्या, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या भी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान के चलिए इसमें हम पहला उदाहरण लेते हैं 448। 448 में हमें कौन कौन से स्थान के अंक देखना है? यहाँ पर बताया गया है दहाई का और इकाई का। तो यहाँ पर हम दहाई और इकाई के अंकों से देखते हैं तो कौन सी संख्या बनती है? बराबर 48 बनती है। 48 क्या 4 से विभाजित हो जाएगी? 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। मतलब 48 कितने बार? 4 से 12 बार विभाजित हो रही है। तो 448 भी 4 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी।
दूसरा हम उदाहरण लेते हैं 400। 400 हम उदाहरण, दूसरी संख्या हमने ली कितनी, 400। अब हम देखते हैं क्या 400 4 से विभाजित है अथवा नहीं। यहाँ पर क्या बताया था, दोनों स्थानों पर, कहाँ कहाँ पर, दहाई पर और इकाई पर क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो भी वह संख्या कितने से, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दहाई पे और इकाई पे दोनों जगह क्या आ रहे हैं, शून्य शून्य आ रहे हैं, तो यह संख्या भी 4 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। हम 4 से यदि इसको भाग करके देखें, 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, और यहाँ पर शून्य शून्य, कितने बार, 100 बार भाग जाएगा, तो ये 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम अगली संख्या देखें, अगला उदाहरण देखें 315। बताइए क्या 315 4 से पूरी पूरी बार विभाजित है अथवा नहीं। हमें क्या करना है, फिर दहाई और इकाई के अंकों से संख्या बनाना है। कितनी बनी, 15। क्या 15 4 से विभाजित है, 4 तिया 12 होता है और 4 चौके 16, मतलब ये संख्या 15 4 से विभाजित नहीं है। तो ये 315 भी 4 से विभाजित, या 4 का भाग 315 में पूरी पूरी बार नहीं जाएगा। तो ये 4 का विभाज्यता का नियम है। चौथा जो विभाज्यता का नियम है वो 5 से विभाज्यता का नियम है। किससे, 5 से विभाज्यता का नियम। अब हम देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। जिस संख्या की इकाई अंक के स्थान पर, कोई भी संख्या हो, 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं, हमें खाली कौन सा अंक देखना है, इकाई के स्थान पर क्या आ जाए, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी बार विभाज्य हो जाएगी। हमें क्या देखना है, खाली इकाई का अंक देखना है। जैसे हमने 2 का देखा था, 2 का विभाज्यता का नियम क्या देखा था हमने, कि जिसकी इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। पर यहाँ तो हमें 5 अंक देखने होते थे। 5 की विभाज्यता के नियम में केवल हमें 2 अंक देखना है, 0 और 5। जिस संख्या की इकाई के स्थान पर ये 2 अंक होंगे, वह संख्या हम बिल्कुल देख के बता सकते हैं कि वो कितने से, 5 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। जैसे हम पहला उदाहरण लिखते हैं 500। बताइए 502 से 505 से विभाजित है अथवा नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हाँ ये 5 से विभाजित है, क्योंकि इसकी इकाई पर क्या आ रहा, 0 आ रहा। 125, बताइए 125 5 से विभाजित है अथवा नहीं। हमें केवल 2 अंक देखना है इकाई स्थान पर। तो हम देखते हैं इस 125 में इकाई के स्थान पर क्या आ रहा, 5 आ रहा। 5 मतलब 125 कितने से विभाजित है, 5 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाती है। अगली संख्या है 315। बताइए 315 5 से विभाजित है अथवा नहीं। तो खाली हमें क्या देखना है, इकाई स्थान का अंक देखना है। इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है, तो हम बोल सकते हैं कि 315 5 से पूर्णतः विभाजित है। अगला है 8974। बताइए 8974 5 से पूरी पूरी बार विभाजित है अथवा नहीं। खाली हमें क्या देखना है, इकाई स्थान का अंक देखना है। 5 से वह संख्या पूरी पूरी बार विभाजित हो जाती है जिसकी इकाई पर 0 या 5 हो, पर यहाँ तो 4 है। तो हम कह सकते हैं 8974 5 से पूरी पूरी बार विभाजित नहीं है। तो ये क्या था, 5 से विभाज्यता का नियम था। पांचवा जो विभाज्यता का नियम है वो क्या है, 6 से विभाज्यता का नियम। मतलब कौन सी ऐसी वे संख्याएं हैं जो 6 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाती हैं। तो अब इसमें क्या बताया गया है, वैसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हों। मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का और 3 का साथ साथ भाग जाता है, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। मतलब इस नियम में, 6 की विभाज्यता के नियम में हमें क्या करना है, 2 का विभाज्यता का नियम और 3 का विभाज्यता का नियम, दोनों के नियम
उस संख्या में लगा के देखना है। जैसे सबसे पहले हम एक संख्या लेते हैं, हमने एक संख्या ली 24। अब 24 में सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये देखना है कि 24 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो 2 का नियम क्या था, जिस संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ इसकी इकाई में क्या है, 4 है, मतलब ये है कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब 3 का विभाज्यता का नियम क्या था, वह संख्या जो दी गई संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 का गुणज है या 3 का अपवर्त है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो अब हम इसमें 3 का नियम लगा के देखते हैं। तो 3 के नियम में क्या करना है, सबसे पहले 24 में 24 जो संख्या है उसके अंकों का योग करना है, 2 धन 4 बराबर 6। तो हम देखते हैं 24 में हमने अंकों का योग किया तो कितना आया, 6। 6 3 का क्या है, अपवर्त है, गुणज है, मतलब 6 3 की टेबल में आता है, मतलब 3 से 6 विभाजित हो जाएगा। कितनी बार, 2 बार, 3 दूनी 6, मतलब 24 3 से भी विभाजित है। तो यहाँ पर यही बताया गया, जो संख्याएं या वैसी संख्याएं जो 2 एवं 3 से विभाजित होगी तो वह संख्या कितने से, 6 से भी विभाजित होगी। मतलब 24 वह संख्या है जो 2, 3 तथा 6 से पूरी बार विभाजित हो जाती है। हम अगली संख्या देखते हैं उदाहरण के रूप में। अगली एक संख्या है 1026। 1026 में सबसे पहले 2 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। 2 का विभाज्यता के नियम में क्या होना चाहिए, इकाई में ये अंक होना चाहिए। चलिए ये है 6 है इकाई में, 2 से तो ये पूरी बार विभाजित है। अब 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है, 1026 में अंकों का योग करना है। तो 1026 की हम अंकों का योग करें तो 1 धन 0 धन 2 धन 6। अब हम अंकों का योग करते, 6 2 8, 8 और 1 9। 9 क्या है, 3 का गुणज है, 3 का अपवर्त है। तो हम कह सकते हैं कि 1026 भी कितने से, 3 से विभाजित हो जाती है। तो जो संख्या 2 एवं 3 से साथ साथ विभाजित होती है वह संख्या 6 से भी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। छठवां जो विभाज्यता का नियम है वो क्या है, 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम, किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर वियोगफल, वियोगफल मतलब शेषफल, यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब ये 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसमें कहा है किसी संख्या की इकाई अंक में 2 से गुणा कर। जैसे अपन मान लेते हैं कोई भी संख्या, जैसे मान के चलिए 133 एक संख्या है। अब इसमें क्या कहा है, इकाई अंक में 2 से गुणा करने पर। तो हम इकाई अंक में, इकाई में कितना है 3, तो 3 गुणित कितना कर देंगे 2 बराबर 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, गुणा कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या। अब शेष कौन बची थी यहाँ 13, तो 13 ऋण कितना 6 बराबर क्या घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7। घटाने पर जो वियोगफल मतलब शेषफल, तो शेषफल क्या बचा 7। यदि 7 से विभाज्य हो तो 7 में यदि हम 7 का भाग देंगे तो ये तो विभाजित हो जाएगा, तो वह संख्या 7 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कौन सी संख्या, 133। 133 7 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। ये 7 का नियम है। यहाँ पर हम एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर लिखा है अथवा
किसी संख्या की इकाई अंक में 5 से गुणा कर, कोई भी संख्या में हम मान के चलते हैं यहाँ पर 441, 441 में क्या कहा है, इकाई अंक में 5 से गुणा करने पर, तो इकाई अंक में क्या है, 1 है, तो 1 गुणित कितना 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर गुणा कर शेष बच्चे अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर, अब शेष कौन बची थी यहाँ 44, तो 44 में हम क्या करेंगे, इसका गुणनफल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 44 और 5 कितना हो जाएगा 49। योगफल जोड़ने पर योगफल यदि 7 से विभाजित हो जाए, इस योगफल में हम 7 का भाग देके देखेंगे, अगर ये विभाजित हो गया तो ये 441 संख्या भी कितने से 7 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। तो ये 49 तो विभाजित हो जाता है, 7 एकम 7, 7 सतंजा 49, मतलब 441 कितने से 7 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाती है। ये क्या था, 7 से विभाज्यता का नियम था। अगला 7वां जो विभाज्यता का नियम है वो किसका है, 8 से विभाज्यता का नियम। किससे, 8 से विभाज्यता का नियम। कोई दी गई संख्या, कोई भी दी गई संख्या 8 से विभाज्य तभी होगी जब उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या तीनों के स्थान पर शून्य हो। हमने इससे पहले 4 का विभाज्यता का नियम पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या में यदि 4 का भाग पूरी पूरी बार चला जाए तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या दहाई तथा इकाई अंकों पर क्या हो, शून्य हो, दोनों स्थानों पर क्या हो, शून्य हो, तो वह संख्या भी कितने से 4 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाती है। पर इसमें क्या है, 8 का जो विभाज्यता का नियम है उसमें एक स्थान और बढ़ा दिया है, मतलब सैकड़ा। हम एक संख्या लेते हैं जैसे 1224, 1224 में किससे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन अंकों से बनी संख्या, तो इन अंकों से कौन सी संख्या बनेगी, 224 बनेगी। 224 में हम कितने का, 8 का भाग दे, 8 का हम क्या भाग दे के देखें, 224 में हम यदि हम 8 से भाग दें, 8 दूनी कितना होता है 16, बचा यहाँ कितना, 12 में से 6 गया 6, यहाँ कुछ नहीं, 8 अठन्या 64। ये देखिए, इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाती है। तो मतलब ये है कि जो 1224 है वो 8 से भी पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। ये क्या है, 8 का विभाज्यता का नियम है। अब इसी में हम एक अगली संख्या लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, 3, 4, 5, 6। चलिए, हमें सबसे पहले इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन 3 स्थानों के अंकों को लेकर एक संख्या बनाना है। तो कितनी संख्या बनेगी, 456 बनेगी। अब 456 में हमें क्या करना है, भाग दे के देखना है 8 का। जब हम 456 में 8 का भाग देते हैं तो 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, यहाँ पर बचा कितना 5, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ हम अंक उतारेंगे क्या 6, 8 साते कितना होता है 56, 8 साते 56। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो 3456 में इकाई, दहाई, सैकड़े से जो संख्या बनी थी वो 456 बनी थी। 456 में हमने 8 का भाग दे के देखा तो भाग पूरी पूरी बार चला गया और भागफल कितना आ गया 57। तो अब यहाँ हम कह सकते हैं कि
3456 8 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। यह 8 का विभाज्यता का नियम है। अगला विभाज्यता का नियम है 8वां, और 8वीं में हम देखते हैं इसमें किस संख्या का विभाज्यता का नियम है। इसमें है 9 से विभाज्यता का नियम। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ मतलब क्या? योग। जो भी संख्या दी है उस संख्या का सबसे पहले हम क्या करेंगे? योग करेंगे। 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसा हमने किसका देखा था? 3 का विभाज्यता का नियम देखा था। 3 की विभाज्यता के नियम में हम क्या करते थे? सबसे पहले दी गई संख्या के अंकों को क्या करते थे? जोड़ते थे। जोड़ के देखते थे कि वो 3 का गुणज है, अपवर्त है। अगर होता था तो वह 3 से विभाजित होती थी, और अगर वो अपवर्त नहीं होगी तो वो 3 से विभाजित नहीं होगा। ऐसा ही नियम किस में लागू हो रहा है? 9 में। जैसे हम मान के चलते हैं, एक उदाहरण देखते हैं, 729। 729 अगर हमें ये देखना है 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस संख्या के अंकों का योग करना है। 7 धन 2 धन 9 बराबर, जब हम इस संख्या के अंकों का योग करते हैं, 7 2 9, 9 दूनी 18। हम देखते हैं कि इस संख्या 729 में जब हमने अंकों का योग किया तो 18 आया। 18 क्या? 9 का क्या है? अपवर्त है, 9 का गुणज है। 9 दूनी 18, मतलब 729 कितने से? 9 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। ये 9 का विभाज्यता का नियम है। अब हम अगली कोई एक संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 3 4 5 6 1। सबसे पहले हम अंकों का योग करते हैं, जैसे 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 1। अब हम जोड़ के देखते हैं, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 3 कितना होता है? 19। अंकों का योग इसमें कितना हुआ? 34,561 में जब हमने अंकों का योग किया तो अंकों का योग कितना आया? 19। 19 क्या? 9 का गुणज नहीं है, मतलब 9 की टेबल में 19 नहीं आता। मतलब 34,561 9 से विभाजित नहीं होगी, पूरी बार विभाजित नहीं होगी। एक और देखते हैं हम, एक तीसरा उदाहरण देखते हैं, 3 4 2 1। क्या करेंगे? सबसे पहले दी गई संख्या के अंकों का योग करना है। 3 धन 4 धन 2 धन 1 बराबर, अंकों का योग कितना आ रहा? 4 और 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10। अब आप लोग बताइए, क्या 3421 9 से पूरी बार विभाजित है अथवा नहीं? अगला जो 9वां विभाज्यता का नियम है, 9 में जो विभाज्यता का नियम है वो किसका है? 10 से विभाज्यता का नियम। अब 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के इकाई स्थान पर केवल शून्य हो। कौन से स्थान पर? इकाई स्थान पर केवल शून्य हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब उदाहरण में जैसे यहाँ पर दिया है 600 800, ये संख्याएं, इनकी इकाई पे देखो, यहाँ भी शून्य है, यहाँ भी शून्य है, तो ये दोनों कितने से? 10 से पूरी बार विभाजित हो जाती है। जैसे मान के चलिए अगली कोई संख्या लेते हैं, ये बताइए 345 क्या 10 से पूरी बार विभाजित है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई के स्थान पर इसमें क्या आ रहा? 5 आ रहा। जबकि यहाँ नियम में क्या बताया गया कि वह संख्या 10 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी जिसकी इकाई पर शून्य हो। यहाँ इसकी इकाई में कितना है? 5 है। तो यह संख्या 345 10 से विभाजित नहीं है। 10 का भाग इस संख्या में 345 में पूरी बार नहीं जाता। जैसे यहाँ पर हम 410 लेते हैं, क्या 410 10 से पूरी बार विभाजित है अथवा नहीं? तो हम देखते हैं, क्या 410 में इकाई स्थान पर क्या है? शून्य है। और यही नियम में बताया गया कि जिस संख्या की इकाई में
केवल शून्य हो, वह संख्या 10 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। तो यह था 10 से विभाज्यता का नियम। 10वां जो विभाज्यता का नियम है वो है 11 से विभाज्यता का नियम। अब 11 से विभाज्यता का नियम है, इकाई स्थान से प्रारंभ करते हुए सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर शून्य हो या 11 का अपवर्त हो। 11 का अपवर्त से मतलब क्या है, 11 का अपवर्त या गुणज या 11 की टेबल में वो आना चाहिए, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। इतना सब याद ना करते हुए हमें खाली क्या ध्यान रखना है, जैसे उदाहरण में मानते हैं हम एक संख्या है 1331। अब इसमें क्या कहा गया है, इकाई साइड से। तो सबसे पहले इकाई में हम देखते हैं ये कौन सा अंक है, 1 है, तो हम इसको मानते हैं सम स्थान। अब एक स्थान छोड़कर फिर अगला सम स्थान मिलेगा, तो यहाँ पर कितना, 3। ये हो गए कौन से, अब यहाँ पे आगे कोई संख्या नहीं है, तो ये हो गए कौन से, सम स्थान। सम स्थान इनके अंकों का योग बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 4। अब हम देखते हैं विषम स्थान के अंकों का योग। तो ये तो पहला वाला इकाई वाला हमने किस में माना था, सम में, तो दहाई वाला किस में आ जाएगा, विषम में। तो ये आ गया विषम में और एक भी आ जाएगा विषम में। तो यहाँ पर हम बराबर कितना, 3 धन 1 बराबर ये कौन से, ये विषम स्थान है। इनके भी अंकों का योग कितना आ गया, 4। अब हमें क्या निकालना है, अंतर। तो अंतर बराबर सम स्थानों के अंकों का योग आया था 4 ऋण विषम स्थानों के अंकों का योग आया था 4। अब हम अंतर करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 0। मतलब 1331 ये जो संख्या है ये 11 से पूर्णतः विभाजित है। इस संख्या में 11 का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है, क्योंकि इनके सम और विषम स्थानों के अंकों का योग कितना आया है, 0 आया है। यहाँ कहा गया है 0 हो या 11 का अपवर्त हो। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं इसी में। अगली संख्या है 67 52 7। 67 52 7। सबसे पहले सम स्थान, सम स्थान पे इकाई से शुरू करें, 7 फिर 5 और फिर 6। 7 धन 5 धन 6 बराबर 6 और 5 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18। ये सम स्थान का है, ध्यान रखना है, योग। फिर अब विषम स्थान में कितना है, 2 और 7। तो यहाँ पर हम 2 धन 7 बराबर कितना आ जाएगा, 9। ये कौन से स्थान का है, विषम स्थानों के अंकों का योग। अब हमें क्या करना है, अंतर। तो अंतर बराबर करेंगे 18 में से हम कितना घटा देंगे, 9 बराबर अंतर आया क्या, 9। अब देखिए जो अंतर आया है वो 9 आया है, तो यहाँ क्या कहा गया है, या तो 0 होना चाहिए या 11 का अपवर्त होना चाहिए। तो ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, न 0 है न 11 का अपवर्त है। इसलिए 67,527 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 7,45,789। 7,45,789 में हम देखते हैं सबसे पहले सम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थान पे कौन कौन से अंक हो गए, 9 7 4। 9 धन 7 धन 4 यहाँ हम जोड़ देते हैं, 9 और 7
16, 16 और 4 20। अब विषम स्थानों की 8 और 5 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20। 8 धन 5 धन 7 बराबर 20। अब क्या लगता है, देखो सम स्थानों के अंकों का योग आया 20, विषम स्थानों के अंकों का योग आया 20, तो अंतर बराबर कितना आ जाएगा 0। अंतर बराबर कितना आएगा 0। 20 ऋण 20 बराबर 0। मतलब 7,45,789 11 से पूरी बार क्या है विभाजित है। यह 11 से विभाज्यता का नियम था।